चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया ही जीतेगा, यकीन नहीं आता मुझसे लिखवा लो। जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की कारकर्दगी, जिस तरह का डोमिनेशन इंडियन क्रिकेट टीम ग्राउंड के अंदर दे रही है, शायद ही कोई और दुनिया की क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त दे रही हो। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को ये ना कह दे कि दुनिया की कोई भी टीम हमें टफ कंपटीशन नहीं दे पा रही। या तो हम अपनी एक अलग टीम बनाने जा रहे हैं जिसके साथ हमें तगड़ा कंपटीशन देखने को मिले, या फिर दुनिया के को हो के साथ मिलकर एक टीम बना लें और एक टीम जो है वो इंडिया के साथ चले, ताकि जिसकी वजह से इंडिया को जो है वो एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिले। ये बात तस्लीम करने में कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो इस वक्त दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है। चाहे वो टी20 हो या फिर ओडीआई हो। टी20 के अंदर अभी आप देख लें, इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो इंडिया के तमाम मेन बैट्समैन नहीं थे, जिनमें आप पंत कह लें कि या राहुल कह लें, श्रेयस अय्यर कह रहे हैं, शुभमन गिल हो गया, यशस्वी जायसवाल, ये सब वो बैट्समैन है जो इंडिया की फ्रंट लाइन पर आते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायर होने के बाद। तो ये सब तमाम प्लेयर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का डोमिनेशन और जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया के बैट्समैनों ने इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई है। हाँ, ये भी आप मान सकते हैं कि इंग्लैंड के जो बॉलर है वो भी कोई खास नहीं है। स्पीड तो है, हर बॉलर जो है वो स्पीड डाल रहा है 145 150, लेकिन ना तो स्विंग है, ना एक अच्छी लाइन लेंथ है। लेकिन जो इंडियन बैट्समैन है वो उनसे भी ज्यादा डबल किस्म के बैट्समैन है, आला किस्म के बैट्समैन है। जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंडिया जो है वो अगर हारा भी सही तो जाकर वो फाइनल में हारेगा, लेकिन उससे पहले उसको हराना किसी के बस की बात नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका वैसे भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि पैट कमिंस जो है वो इंडिया को टफ कंपटीशन दे सकता था, मगर अब चूंकि वो भी नहीं है, वो इंजर्ड हो चुका है, बाहर हो चुका है। उसके साथ साथ वो वैसे भी दूसरे ग्रुप में है। तो जो इंडिया के ग्रुप में जो टीमें हैं, जिनमें न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश है, ये तमाम टीमें मिलकर भी ये एक एक होकर इंडिया को टफ कंपटीशन तो देना दूर की बात है, ये तमाम टीमें मिलकर भी इंडिया को टफ कंपटीशन नहीं दे सकती जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया दे रहा है। अभी तो जो कल इंग्लैंड के खिलाफ पहला ओडीआई मैच हुआ है उसमें ना रोहित शर्मा की फॉर्म थी। उसके बाद अगर आप देखें तो विराट कोहली भी मौजूद नहीं था। विराट कोहली की गैर मौजूदगी की वजह से श्रेयस अय्यर को खिलाया गया था, और श्रेयस अय्यर ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, और इस तरह की जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है दुनिया की हर टीम को जरूरत होती है। अगर इंग्लैंड के पास देखें तो वो हैरी ब्रूक है, जो कि ना तो टी20 में चला है, ना ओडीआई में चला है, और दुनिया के बहुत सारे लोग जो सीनियर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो हैरी ब्रूक को फैब फोर में शामिल कर रहे होते हैं, और आने वाली जो दुनिया के अगले 10 साल है उसको उसका बेस्ट बैट्समैन करार दे रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं वो उसकी कौन सी परफॉर्मेंस को देखकर उसको बेस्ट बैट्समैन करार दे रहे होते हैं, सिवाय पाकिस्तान के अंदर और इंग्लैंड के अंदर। सिवाय इन दो मुल्कों के सिवा उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको फैब फोर और आने वाला किंग करार दिया जाता है, जबकि उसकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल जीरो है। इंडिया की टीम में देखें तो कल के मैच में ना विराट कोहली था, ना मोहम्मद सिराज मौजूद था, उसके बाद ना जसप्रीत बुमराह मौजूद था। तो उनके जो मेन खिलाड़ी थे, तकरीबन मेन खिलाड़ियों में से 3 या 4 खिलाड़ी गैर मौजूद थे, यानी कि उनकी टीम का 1/3 सा ना मौजूद नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्होंने कतई ये महसूस नहीं होने दिया कि उनकी टीम में उनके दो मेन खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जिनमें विराट कोहली और ऋषभ पंत है। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी उनके 2 मेन खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। उसके बावजूद उन्होंने इंग्लैंड को आउट क्लास किए रखा है। अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही, बल्कि मैं तो ये समझ रहा हूं, मैं तो आज कल का मैच देखने के बाद मैंने तो ये अंदाजा लगा लिया कि अगर चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए कोई टीम सबसे फेवरेट है तो वो इंडिया ही है। अब दुबई की कंडीशन में जाकर इंडिया जो है वो वहां पर कैसी कारकर्दगी दिखाती है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद जो इंडिया है और पाकिस्तान भी है वो दुबई में जाकर मैचेस खेलेंगे, तो वहां की कंडीशन के हिसाब से इंडिया जो है या फिर पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड है ये कैसे परफॉर्मेंस दिखाती है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो दुबई, इंडिया और पाकिस्तान की कंडीशन में कोई इतना खास ज्यादा फर्क नहीं होता। जिस तरह की पिचेज दुबई में बनाई जाती है ऑलमोस्ट वैसी पिचेज इंडिया में भी होती है, और उसके लगभग ऑलमोस्ट 80-90 का जो है वो सेम होती है, 19-20 का फर्क होता है। पाकिस्तान में भी वैसी ही पिचेस बनाई जाती हैं, तो पिचेस का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया के ऊपर। और अगर जो इंडिया है, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके मैचेस होंगे, अगर उन मैचेस में वो इसी प्लेइंग 11 में कि जो ऋषभ पंत की वापसी कराती है, विराट कोहली की वापसी कराती है, और अगर जसप्रीत बुमराह फिट हो जाता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो जसप्रीत बुमराह है वो पहले मैचेस नहीं खेलेगा, लीग मैचेस नहीं खेलेगा, यानी कि जो ग्रुप के मैचेस हैं जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंडिया का मैच है वो मैच वो नहीं खेलेगा, वो बेंच के ऊपर बैठेगा।
जाएगा, जिसके बाद इंडिया जो है वो नॉकआउट मैचेस में अगर पहुंच गया तो वो फिर नॉकआउट मैचेस खेलेगा, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल में अगर इंडिया पहुंची है तो जसप्रीत बुमराह वहां पर मैचेस खेलेगा, उससे पहले नहीं खेलेगा। उससे पहले का जो उनका फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या के ऊपर मुनसिर होगा, साथ में स्पिन बॉलिंग पे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, ये उनकी बॉलिंग लाइनअप होगी। और उनका जो मेन लीडिंग बॉलर है जसप्रीत बुमराह, वो लीग मैचेस के अंदर खेलने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उसके बावजूद भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में भी जो इंडिया है वो हर टीम को इतना टफ कंपटीशन देगी, इतनी टफ कंपटीशन देगी कि आपने सोचा ही नहीं होगा। जिस तरह की जो टीम है वो अभी इंडिया बन चुकी है। आप किसको चैंपियन ट्रॉफी जीतता हुआ देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।